औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4 पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर लिया था। सेकंड पार्ट हमारे पास है आज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन के थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, यानी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या कर रही है, पास कर रही है। डिफरेंट वेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले उसने बात की है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस की, तो हम यहाँ पे इन लाइंस का इंटरसेक्शन जो है ये फाइंड कर लेते हैं। अगर इस लाइन को नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, तो यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है। सब एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x minus y minus 4 is equal to 0, 7x plus y plus 2 is equal to 0। ये आपस में कैंसिल होंगे, प्लस माइनस जो है वो सॉरी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 8x minus 2 is equal to 0। 8x इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/8 यानी 1/4, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी 20 जो है 20 - 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। 20 - 4 क्या आएगा 16, तो इस साइड पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 16 आएगा। तो जब 8 को हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो 8 2s are 16, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। उसके बाद इसी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इन 1, इस 1 में पुट करेंगे 2 - y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 - 4 क्या आ जाएगा हमारे पास -y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब -y - 2 इक्वल 0 है हमें, तो y की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है। तो y को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस साइड पे -2 आएगा तो उसको हम इस साइड पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 and -2। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। एंड अ पैरेलल टू द लाइन 6x + y - 14 इक्वल 0। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप है वो आपस में क्या होती है जी इक्वल, यानी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप, यानी सपोज ये दो लाइंस हैं, ये अगर पैरेलल हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इनकी स्लोप m1 इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन 2 यानी m2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे फिर हमें जो इक्वेशन गिवन की है हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है, तो हमें यहाँ पे स्लोप रिक्वायर्ड है। तो स्लोप का फार्मूला अगर हमारे पास देखें, लाइन है 6x + y - 14 इक्वल 0। अगर लाइन से स्लोप निकालनी हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है उसके लिए, m इज इक्वल टू -a/b, ठीक है, -a/b, क्योंकि जनरली हमारे पास इक्वेशन जो है वो है ax + by + c इक्वल 0। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उससे अगर स्लोप निकालनी है तो फार्मूला है m इज इक्वल टू -a/b। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है कि 6 है, तो ये आ जाएगा -6, b की वैल्यू y के कोएफिशिएंट 1 है, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी -6। तो अब हम इसका a पार्ट करेंगे पैरेलल, ठीक है। हम यहाँ पे पैरेलल वाला जो पार्ट है ये करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू 6x + y - 14 इक्वल 0, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m1 इक्वल होगी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, गिवन लाइन। तो हमारे पास गिवन लाइन जो है इसकी जो स्लोप है वो कितनी आई है
6। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इक्वेशंस फाइंड करनी सीखी थी। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो हम इजीली वहाँ से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो 4.3 से पहले हमने पढ़ी है। तो एज वी नो दैट, यहाँ पे हम राइट करेंगे एज वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 एज वी नो दैट 2 माइनस 2 हमारे पास देखें पॉइंट है, तो ये x1 है और ये y1 है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -2, तो ये माइनस और उसका जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे +2 हो जाएंगे। m की वैल्यू हमारे पास है -6, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया उसके अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 12। इनको b दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -6x उधर जाकर क्या हो जाएगा +6x प्लस y, यहाँ पे ऑलरेडी +2 है तो ये +12 उधर जाकर -12 होगा। 2 - 12 क्या आ जाएगा यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, इज अ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है बी पार्ट है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें जो गिवन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के 6x प्लस y माइनस 14 के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि m1 डॉट m2 इक्वल क्या होगा माइनस, यानी ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। m1 और m2 जो है इनकी स्लोप्स हैं, यानी m1 लाइन 1 की स्लोप है m2 लाइन 2 की, तो ये आपस में इनका प्रोडक्ट लें तो वो -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप क्या होगी, फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल क्या होंगे -1 के होंगे, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें जो स्लोप पता है वो है स्लोप ऑफ गिवन लाइन, हमें मालूम है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन डॉट -6 इक्वल क्या आ जाएगा -1, क्योंकि स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो है हमें पता है कि m, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये हम परपेंडिकुलर वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन आ गई है हमारे पास मल्टीप्लाई -6। हमें तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप चाहिए, इसको हम नाम दे देते हैं m1 का। तो यहाँ पे -1 ओवर ये जो -6 है इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/6। यहाँ पे अगेन हम 1 पॉइंट यूज करेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस, ये आप लिख सकते हैं विच पासिस थ्रू 2 - 2 एंड हैविंग स्लोप 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो मटेरियल हमारे पास है वो है 2 - 2 है और 1/6 स्लोप है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है -2, तो जब यहाँ पे -2 होगा ऑलरेडी माइनस में ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू m 1/6 x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो यहाँ पे ये जो 6 इधर डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6y प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6y माइनस, ये देखिए -2 है और 12 उधर जाकर होगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा, -2 - 12 आ जाएगा हमारे पास -14 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड लाइन, इज अ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसके ए और बी पार्ट थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सॉरी लॉन्ग में आ सकता है ये वाला आपको,
शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x plus 2y plus 3x plus 4y plus 7 equals 0 and making equal intercept on the axis। वो हमें जो डिमांड कर रहा है, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहा है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की थ्रू द इंटरसेक्शन, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से वो पास कर रही है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, हमारे पास अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी लेते हैं बिलफर्ज, तो हमारे पास तो सिर्फ एक पॉइंट होगा ना, हमारे पास उसकी कोई स्लोप है। ठीक है, बस उसने ये कंडीशन आगे दी है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हों या दो से ज़्यादा लाइंस हों, ठीक है, तो अगर लेट कर लेते हैं जी a1 x है, b1 y है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x है प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, अगर कोई हमें एक और लाइन, एक जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट में से बेशुमार इन्फिनिट लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, पास करती हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से हमें, क्योंकि जो हमें लाइन फाइंड करनी है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, तो अगर लाइन जो आपको रिक्वायर्ड है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो एक दो गिवन लाइंस हैं उनमें से एक को फर्स्ट वैसे लिखेंगे, जमा c1 प्लस फिर एक कांस्टेंट हम यहाँ पे लिखा जाता है k। ठीक है, उसको दूसरी इक्वेशन से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और आगे फिर जो जिस तरह की वो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड करेगा वो हम इसको सॉल्व करके आगे फाइंड करते हैं, के की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे उसने हमें डिमांड की है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है x ओवर a जमा y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये a और b जो है ये x इंटरसेप्ट है, ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये यानी दोनों इक्वल है। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो a और b को इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये मैंने समझाने के लिए जनरल इक्वेशंस लिखी थी, हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं, 1 और 2 इक्वेशंस मौजूद हैं, इनको हम राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, आप यहाँ पे पूरे इसके स्पेलिंग्स लिखने हैं, शॉर्टली लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes through the intersection of lines, intersection of line। ठीक है, लाइन्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3, फर्स्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस k एक कांस्टेंट लेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 kx प्लस 4k y प्लस 7k इज इक्वल टू 0। जिनमें x है उनमें हम x क्या ले लेंगे, कॉमन। x प्लस 3kx है तो इनमें से एक कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3k और साथ इसके क्या आ जाना है, x आ जाना है। उसके बाद प्लस जिनमें y है उनमें से y कॉमन लेंगे, ये देखें 2y और प्लस 4k y है, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 2 प्लस क्या आ जाएगा 4k और साथ इसमें कॉमन आ जाएगा y। और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 3 है और 7k, ये आ जाएगा -7k एंड -3। अब देखिए जो इक्वल इंटरसेप्ट है वहाँ पे दूसरी साइड पर क्या है हमारे पास, 1। तो हमने यहाँ पे 1 बनाना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग -7k -3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3k x प्लस 2 प्लस 4kx। और जब इधर भी डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स पे अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे, बाद में भी अलग करना पड़ेगा। -7 के -3 इक्वल, इधर जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद नेक्स्टली जो हमें करना है इस फॉर्म में लेके जाना है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे x क्या है, अकेला है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो इक्वल इंटरसेप्ट वाली ये हमारे पास फॉर्म है जिसमें दो इंटरसेप्ट्स आते हैं, x और y को करना है सेपरेट। ये हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास सपोज x के नीचे ना 4/5 है, ठीक है, तो ये 5 क्या चले जाता है, हम कंसिडर करके ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x/4।
यानी अगर हमारे पास डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाता है तो सबसे नीचे वाली रकम को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिस तरह ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है उसको हम अगेन भी लिख सकते हैं x/4/5। तो इसी लॉजिक के तहत ये हमें x को जब सेपरेट करना है तो 1 + 3 के आ जाएगा -7 के -3 के नीचे, और 2 + 3 के भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा x/-7 के -3/1 + 3 के प्लस y/-7 के -3 के आ जाएगा 2 + 4 के = 1। given that required line having equal intercepts देन हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दोनों इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं ये इक्वल आ जाएगा -7 के -3 1 + 3 के = -7 के -3/2 + 4 के, इनको हम ले लेंगे इक्वल। और ये बात यहाँ पे इसको हमने k की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, ये बात याद रख लें, जब इक्वालिटी हो और इक्वालिटी के दोनों तरफ रकमें डिनोमिनेटर सेम आ जाए उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमिनेटर सेम आ जाए तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों तरफ -7 के -3 है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा 1/1 + 3 के = 1/2 + 4 के। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 के = 1 + 3 के। यहाँ से 3 के को इस साइड पर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4 के -3 के = 1, और ये 2 दूसरी साइड पर जाएगा तो हो जाएगा -4 के -3 के आ जाएगा हमारे पास के = -1। देखें 2 + 4 के 3 के इधर आया माइनस हुआ 1 और ये 2 उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसको नाम दे लेंगे 1 का। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है इन 1। k की वैल्यू को जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है, और इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x + 2y + 3 + k की जगह पे हम पुट करेंगे -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 4y + 7 = 0 के साथ। तो यह आ जाएगा x + 2y + 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सारे साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, -4y - 7 = 0। x - 3x क्या आएगा -2x 2y और -4y, ये प्लस का ये माइनस का है तो -2y आ जाएगा, 3 - 7 आ जाएगा -4 = 0। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये साइन अंदर चेंज होंगे और 2 जो कॉमन लिया है वो भी खत्म हो जाएगा, प्लस y और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है तो 4 भी क्या हो जाएगा 2 = 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x + y + 2 = 0। यही हमारा जो है आंसर है, और आप लिख देंगे इज़ आ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पे जगह नहीं है आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।